Good evening, students. So we were doing chapter 3, biomolecules, and I was explaining you about we have discussed fatty acids and also carbohydrates. Now we were going to start amino acids. Amino acids are the monomers of proteins, as you know, because we have to read 4 biomolecules, out of which 2 we have done. कार्बोहाइड्रेट हमारा हो गया है एंड लिपिड्स हमारा हो गया है। आज हम अमीनो एसिड शुरू कर रहे हैं, और अमीनो एसिड किसके मोनोमर होते हैं? प्रोटीन्स के मोनोमर होते हैं। अमीनो एसिड्स के बारे में हम बेसिक पढ़ रहे हैं कि अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के, एंड रिप्रेजेंट करा जाता है जनरल फॉर्मूले से कि इसमें एक कायरल कार्बन होता है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है: हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, amino group and alkyl group. This alkyl group is variable in every amino acid. So general formula हो गया ये amino acid का, where central carbon atom is called alpha carbon, which is linked to 4 different groups on an acidic group COOH, a basic group NH2 group, and a hydrogen atom and R group. So ये 4 ग्रुप होते हैं इसके अंदर, और ये बेसिक फॉर्मूला होता है अमीनो एसिड का, जनरल फॉर्मूला होता है, और हर अमीनो एसिड में आर ग्रुप अलग अलग होता है, ये हमें याद रखना है। ग्रुप इज द साइड चेन, ओनली द साइड चेन आर वेरीज इन ऑल द 20 अमीनो एसिड्स। 20 अमीनो एसिड्स नेचुरली अकरिंग है, उनमें सब में आर ग्रुप सबका अलग अलग है। इट कैन बी सिंपल एज हाइड्रोजन, आर ग्रुप सिंपल हाइड्रोजन भी हो सकता है, जैसे कि ग्लाइसिन नाम के अमीनो एसिड में होता है, उसमें 2 हाइड्रोजन हो जाते हैं, और ये वाला जो अमीनो एसिड होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। जबकि ये आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप हो सकता है, जैसे कि एलेनिन में होता है। तो अलग अलग अमीनो एसिड में अलग अलग आर ग्रुप होंगे, तो जिसमें मिथाइल ग्रुप है आर की जगह, वो एलेनिन नाम का अमीनो एसिड है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंट्रीब्यूट द फर्स्ट कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कार्बन को पहला कार्बन बोलते हैं। द कार्बन एटम टू विच कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच्ड इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एटम। और जिस कार्बन, तो ये फर्स्ट कार्बन कहलाएगा, और अल्फा कार्बन ये कहलाएगा जिसपे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी अटैच्ड है, हाइड्रोजन भी अटैच है, अमीनो ग्रुप भी अटैच है, आर भी। तो ये सेंट्रल कार्बन को अल्फा कार्बन बोलेंगे। सिंस अल्फा कार्बन मोस्ट अमीनो एसिड का टेट्राहेड्रली अटैच 4 डिफरेंट ग्रुप से होता है, अल्फा कार्बन कायरल कार्बन बन जाता है और एसिमेट्रिक कार्बन बन जाता है, क्योंकि वो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। 4 डिफरेंट ग्रुप्स उस कार्बन पे, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, अगर वो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा है, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ अमोनिया, एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो इसलिए वो ऑप्टिकली 2 आइसोमर बनाता है अपने, एंड मिरर इमेजेस बनाता है वो। L isomer NH2 group is present on the left and D isomer NH2 group is present on the right. तो एल आइसोमर में NH2 ग्रुप लेफ्ट पे प्रेजेंट होता है, एंड डी आइसोमर में अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप राइट पे प्रेजेंट होता है अल्फा कार्बन के। ओनली एल आइसोमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन। प्रोटीन में नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स में एल आइसोमर्स मिलते हैं अमीनो एसिड्स में, प्रोटीन्स में। डी आइसोमर्स रेयर होते हैं बायोलॉजिकल प्रोटीन्स में, डी आइसोमर्स रेयर होते हैं नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड में, एल आइसोमर्स ही प्रेजेंट होते हैं। लिस्ट ऑफ 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड इज गिवन इन द टेबल 3.4। टेबल 3.4 में 20 अमीनो एसिड की लिस्ट भी दी हुई है। अमीनो एसिड पोलर अनचार्ज आर ग्रुप, जिनके पोलर अनचार्ज ग्रुप है आर ग्रुप, वो सीरीन है, थ्रियोनिन है, और ये 3 लेटर के इनके सिंबल हैं। सीरीन को SCR से लिखते हैं, थ्रियोनिन को THR से लिखते हैं, सिंगल लेटर सिंबल भी है इनका। सिस्टीन को CYS से लिखते हैं और C से लिखते हैं सिंगल लेटर में। और भी अमीनो एसिड है अरोमेटिक अमीनो ग्रुप आर ग्रुप वाले, फेनाइलएलनिन, ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन। तो ये तीनों फिनाइलनिन को F से लिखते हैं, ट्रिप्टोफेन को W से लिखते हैं, टायरोसिन को Y से लिखते हैं। नॉन पोलर एलिफैटिक अमीनो एसिड्स हैं ग्लाइसिन, वैलिन, एलेनिन, प्रोलीन, ये नॉन पोलर हैं। ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथियोनिन।
पॉजिटिवली चार्ज बेसिक ग्रुप है लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। नेगेटिवली चार्ज एसिडिक ग्रुप है एस्पार्टेट, ग्लूटामेट। ये इनके फॉर्मूले भी दे रखे हैं, सीरीन, थ्रियोनिन, सिस्टीन, सिस्टीन और एस्पार्जिन। तो आप देख रहे हो सिस्टीन इज द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, इसमें एक SH ग्रुप है, सल्फाहाइड्रल ग्रुप। सो सिस्टीन इज द सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड एज वेल। और भी लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। आर्जिनिन आप देख रहे हो अमीनो ग्रुप, इसमें पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। एंड हिस्टिडीन यू कैन सी इज अ एरोमेटिक अमीनो एसिड, केस में एरोमेटिक ग्रुप है। एंड लाइसिन इज अ नॉन पोलर। ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोलिन, वेलिन, these are also non-polar amino acids. Leucine, isoleucine, methionine, these are non-polar amino acids. So आपको नेम वाइज यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज दे रखे हैं। पॉजिटिवली चार्ज लाइसिन, आर्जिनिन, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो कि कहना कहीं इनमें अमीनो ग्रुप लगा हुआ है। तो लाइसिन इज गिवन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये तीनों क्या है, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है। यहाँ पे भी आप अमीनो ग्रुप देख रहे हो, यहाँ पे तो डबल है। एंड यहाँ पर भी आप देख रहे हो एक अमीनो ग्रुप अमीनो एसिड का और एक यहाँ पर लगा है। और यहाँ पर भी आप हिस्टिडीन में अमीनो ग्रुप देख रहे हो, पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं। पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड है ये तीनों, लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, प्रोलिन, ये नॉन पोलर है, ये हाइड्रोफोबिक चेन्स ज्यादा है इनमें, नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं। देन इसके बाद आपको फिनाइलिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, ये सारे एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं। ट्रिप्टोफेन में भी आप देख रहे हो रिंग शेप चेन्स हैं, और टायरोसिन में भी आपको रिंग दिख रही है, हाइड्रोक्सिल रिंग दिख रही है। फिनाइलिन में भी एस्पार्टेट, ग्लूटामेट नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड है, तो नेगेटिवली चार्ज R ग्रुप होगा तो नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड कहलाएंगे, जैसे कि एस्पार्टेट और ग्लूटामेट है। Structure of negatively charged amino acid or nomenclature. Number of the carbon in the amino acid is done using Greek letter in addition to the carbon attached to the alpha carbon in an R group designated beta and gamma and delta. कार्बन अटैच जो अल्फा कार्बन से है, और R ग्रुप में भी जो कार्बन होंगे उन्हें बीटा, गामा और डेल्टा बोला जाएगा, क्योंकि पहले वाले को अल्फा बोलते हैं। एप्सिलॉन तक भी बोला जा सकता है। सो ऑन प्रोसीडिंग आउट फ्रॉम द अल्फा कार्बन लाइक अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम बिगिंस फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप बीइंग C1 एंड अल्फा कार्बन विल बी C2। तो नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम ऑफ एल लाइसिन के किस तरह से नंबर करे गए हैं, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को 1 बोला गया है, अल्फा कार्बन तो सेकंड नंबर पे आएगा, बीटा एट द थर्ड, फोर्थ गामा एंड फिफ्थ डेल्टा एंड सिक्स्थ एप्सिलॉन। तो इस तरह से लाइसिन के भी हमने नोमेनक्लेचर बता दिया। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है अमीनो एसिड की, फिजियोलॉजिकल pH 7 पे अल्फा COOH ग्रुप जो है, pH 7 पे अल्फा COOH ग्रुप एंड अल्फा NH2 ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड आयोनाइज हो सकते हैं, डीप्रोटोनेटेड हो सकते हैं इन सोल्यूशन टू फॉर्म कार्बोक्सिलिक बियरिंग नेगेटिवली चार्ज। तो जब ये दोनों ग्रुप अमीनो एसिड के डीप्रोटोनेटेड हो जाएंगे तो CO नेगेटिव रहेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और NH3 पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये एक ज्यूटराइन स्ट्रक्चर बन रहा है, bearing this is a dipolar structure of amino acid is called deuterion. Deuterion state occurs as a result of migration of proton from carboxylic group to amino group. कार्बोक्सिलिक ग्रुप से प्रोटॉन डीप्रोटोनेट होके यहाँ से H यहाँ पर अमीनो ग्रुप पे चला गया है, तो इसीलिए ज्यूटराइन ग्लाइसिन का यहाँ पर दिखा रखा है कि ये 0 चार्ज रखता है अपने अंदर। तो ज्यूटराइन इस तरह से बनता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटोन अमीनो ग्रुप पे चला जाता है। नॉन स्टैंडर्ड एंड नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड, सम अमीनो एसिड आर नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, दीज अमीनो एसिड अकर नेचुरली इन द सेल बट डू नॉट take part in protein synthesis that generated after protein synthesis by modification of specific standard amino acid. Example, 4-hydroxyproline formed by the hydroxylation of proline, 5-hydroxylysine, selenocysteine, alpha carboxyglutamic acid. तो ये अमीनो एसिड कुछ ऐसे होते हैं जो मॉडिफिकेशन से बनते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के,
जैसे यहाँ कुछ अमीनो एसिड के नाम दे रखे हैं, 4 हाइड्रोक्सी प्रोलीन है, 5 हाइड्रोक्सी लाइसिन है, सेलेनोसिस्टीन है। तो ये कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जो पार्ट नहीं है प्रोटीन के, वाइडली प्रेजेंट इन वेरियस प्लांट एनिमल्स माइक्रोब्स, known as non-protein amino acids. Some non-protein amino acid are L-ornithine, L-citrulline, ये भी नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है, बीटा एलनीन, केराटिनिन, अल्फा अमीनो ब्यूटायरेट, these are also non protein अमीनो एसिड्स। ये भी माइक्रोब्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में काफी मिलते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर आपका 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स बहुत डिफरेंट तरीके से बाइंड हो सकते हैं और रिमार्केबली डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। ये कभी एंजाइम्स के फॉर्म में, कभी हार्मोन के फॉर्म में, कभी एंटीबॉडीज के फॉर्म में आपको 3 डायमेंशनल रोल प्ले करते हुए मिलेंगे बॉडी में। कभी ये मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, कभी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स करवाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह, मैकेनिकल सपोर्ट देंगे, इम्यून रिस्पॉन्स देंगे, सिग्नल ट्रांजैक्शन करेंगे। प्रोटीन का बहुत सारा रोल है बॉडी में। कंपोजिशन ऑफ अमीनो एसिड एंड देयर ऑर्डर इन द प्रोटीन डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। कौन से अमीनो एसिड से बना है प्रोटीन, वही उसका स्ट्रक्चर भी डिसाइड करता है। 4 लेवल है प्रोटीन के स्ट्रक्चर के, नेमली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी have been described. Primary structure is sequence of amino acid linked together through covalent bonds. So simple straight chain अगर अमीनो एसिड एक साथ चेन में लगे हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, इसको ही प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर विद स्पेसिफिक रेसिडुअल पैटर्न बेस्ड स्टेबल स्ट्रक्चर, while tertiary structure include 3 dimensional folding of polypeptide। 3 डायमेंशनल फोल्डिंग अगर पॉलीपेप्टाइड चेन अपनी कर ले तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड, जब 2 और 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड आपस में ज्वाइन हो तो वो क्वाटरनरी बन जाता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन आप देख रहे हो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है कि 2 अमीनो एसिड, एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का अमीनो ग्रुप जब वाटर रिलीज करेगा तो CONH बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड वो बनाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड अगर लीनियर चेन में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, तो वो कहलाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये बीड्स इन द पर्ल्स, इन द बीड्स ऑफ द पर्ल इन द चेन, दिस इज द फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड। अगर ऐसे माला में मोतियों की तरह अगर अमीनो एसिड एक स्ट्रेट चेन में, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। पॉलीपेप्टाइड चेन लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, और इनके बीच में जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, जो बीच बीच में आप डैश देख रहे हो कि 2 अमीनो एसिड के बीच बीच में कनेक्टिंग लिंक बना हुआ है, यही आपका पेप्टाइड बॉन्ड है। दिस इज ओनली पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो बॉल्स हैं ये आपको अमीनो एसिड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर अमीनो एसिड ऐसे स्ट्रेट चेन में जुड़े रहते हैं तो उसको आप प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड द पेप्टाइड बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड अमाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड को अमाइड बॉन्ड भी बोल सकते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय कपलिंग ऑफ अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन की कपलिंग से बना है। एंड अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ 1 अमीनो एसिड टू अल्फा अमीनो ग्रुप ऑफ अनदर अमीनो एसिड, तो दूसरे कार्बन अल्फा अमीनो ग्रुप से जब फ्यूज होता है तो बनता है अमीनो एसिड। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन 2 अमीनो एसिड इज कंपोज्ड इज अकम्पनीड बाय, जब ये बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ईच अमीनो एसिड यूनिट इन देयरफॉर पॉलीपेप्टाइड इज देयरफॉर कॉल्ड रेसिड्यू। हर अमीनो एसिड के यूनिट को रेसिड्यू बोला जाता है। द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन लाइज ऑन द साइड ऑफ द हाइड्रोलाइसिस रादर देन द सिंथेसिस। इक्विलिब्रियम हाइड्रोलाइसिस की तरफ ज्यादा रहता है। हेंस द बायोसिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर एन इनपुट ऑफ फ्री एनर्जी, एनर्जी चाहिए होती है इसमें। ट्राइपेप्टाइड containing 3 amino acid and so on, polypeptide contain polarity because of its ends are different. The 2 ends are termed as amino terminal and the C terminal. बहुत लंबी चेन होगी पॉलीपेप्टाइड की तो उसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे। एक अमीनो ग्रुप जहां पर फ्री होगा उसे एन टर्मिनल बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एन टर्मिनल बोलेंगे। इन द नेमिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड द कन्वेंशन इज दैट एन टर्मिनल रेसिड्यू प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम लेफ्ट, एन टर्मिनल एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा और ये फर्स्ट लिखा जाता है। एंड द C टर्मिनल रेसिड्यू इज रिटन एट द एंड, उसको राइट पे लिखा जाएगा, एंड पे लिखा जाएगा। पेंटापेप्टाइड जैसे मान लो टायरोसिन, एलेनिन, ग्लाइसिन, सीरीन, ल्यूसिन है, YAGSL है। तो इसमें हमारा अमीनो एसिड टायरोसिन अगर सबसे ज्यादा लेफ्ट पे है तो यानी वो फर्स्ट अमीनो एसिड है। टायरोसिन अब एन टर्मिनल पे है यानी,
एंड ल्यूसीन इज द कार्बोक्सिलिक टर्मिनल। तो इस चेन में टायरोसिन विल बी, लिखने का तरीका भी होगा, अमीनो टर्मिनल पे टायरोसिन है तो पहले सबसे पहले लिखा जाएगा, ल्यूसीन लास्ट में आ रहा है यानी कि वो कार्बोक्सिलिक टर्मिनल पे होगा। इन अ पॉलीपेप्टाइड कंस्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स आर नेम्ड बाय एडिंग सफिक्स YL बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्साइल ग्रुप्स। तो अपने एसाइल ग्रुप की वजह से, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो इनमें है उनकी वजह से अमीनो एसिड को नाम में आई जोड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड एक्सेप्ट द लास्ट वन वेयर नो सफिक्स इज एड, लास्ट में आइल नहीं लगता है, जैसे टायरोसिल, एलनिन, ग्लाइसिल, एल सीरिल, सारे बीच में जो ग्रुप्स थे उनके अंदर वाई एल लगेगा। जैसे यहाँ पे टायरोसिन, एलिलिन, ग्लाइसिल, सीरिल एल, ल्यूसीन, लास्ट वाले में बस सेम रहेगा, बाकी सब में वाई एल लगना है। तो ये आपको लिखने का तरीका याद होना चाहिए, नेमिंग करने का। इफ द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इन दिस पेंटापेप्टाइड, अगर सीक्वेंस अमीनो एसिड का पेंटापेप्टाइड में if the sequence of amino acid in this pentapeptide is not known, the abbreviation would be टायरोसिल। अगर हमें सीक्वेंस नहीं पता हुआ तो एब्रीविएशन हम टायरोसिन TYR, एलिनिन ALA, ग्लाइसिन GLY, सीरीन ल्यूसीन, ये यूज कर सकते हैं हम। The parenthesis and the comma indicate that only the composition of the pentapeptide is known. Parenthesis ये बताती है कि हमें सिर्फ pentapeptide की composition पता है। On an average, the majority of natural polypeptide contain 50 to 2000 amino acid residue. Average में generally जो majority naturally occurring polypeptides हैं उनके अंदर कितने रेसिड्यू अभी तक देखे हैं, जनरली 50 to 2000 अमीनो एसिड उनके अंदर होते हैं। द मीन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड का मीन मॉलिक्यूलर वेट 110 डाल्टन होता है, 110 डाल्टन होता है एक अमीनो एसिड का वेट, ये हमें याद रखना है। अब कंफर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड भी दिया हुआ है यहाँ पे। पेप्टाइड बॉन्ड की कंफर्मेशन क्या होती है, कोप्लेनर होता है। स्ट्रक्चर, एबिलिटी ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती है वो बताई हुई है आगे, और किस तरह से वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा, रामचंद्रन प्लॉट के बारे में फिर इंफॉर्मेशन दी हुई है। और फिर आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स के बारे में पता चलेगा। एंड देन हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आता है अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। एंड इसके बाद आप अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स के डायग्राम देख सकते हो। अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड हेलिक्स है, बीटा प्लेटेड शीट्स की तरह लगता है। दो अल्फा हेलिक्स एक लूप से कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये भी एक आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर ही आता है, और इनको स्टेबिलिटी देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड देन लेटर ऑन दे आर ऑल्सो टेलिंग यू दैट देयर इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में बीटा प्लेटेड शीट्स के बाद there will be having 3 dimensional folding of the protein, and 3D proteins are generally either antibodies or they are enzymes. So they are having disulfide bridges and ionic bonds other than the hydrogen bonds. Hydrophobic interactions are also there in the 3 dimensional. Disulfide bonds are also there and ionic bonds are also there. In quaternary structure, 2 or more polypeptides are associated with each other, and in them there we have the hydrophobic interaction, van der Waal interactions, which are stabilizing the various types of quaternary structure, various peptide in a quaternary structure. So I hope आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। So with this, I'm ending the video. And if you like the video, then you can hit and share and subscribe my channel, and even hit the like button. And you can share to any student who is the student of biotechnology, class 11th biotechnology. I am Hemrata Yadav, your teacher, and we were reading about amino acid from the chapter 3 biomolecules. Thank you.